morning, students. As we were discussing chapter 2 of Indian economic development in my earlier videos, and I have told you in my last video the success or achievements of planning. We have discussed many points showing that India has achieved a great success during planning, but there are certain dark spots also. कुछ dark spots भी हैं बेटा जो ये point करते हैं कि there is some failure also. And what are that? In some fields, planning has been failed in India. And what are that point? First one is abject poverty. Yes, abject poverty means poverty in abundance. तो बेटा कि as you know, alleviation of poverty was the central objective of planning. आप सभी जानते हैं कि हम जो चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव प्लानिंग का यही होता है पॉवर्टी को दूर करना. बट दिस इज वेयर वी स्टैंड. देखिए हम कहाँ खड़े हैं. अभी भी स्टिल आफ्टर नियर अबाउट 70 years of independence 21.9% of the population is below poverty line. 21.9% पॉपुलेशन अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है. क्या मतलब है गरीबी रेखा से नीचे? यानी these are those people who even can't afford essentials of the life. What are essentials of life beta? Food, shelter and clothing. These three are essentials of life: food, shelter and clothing. And these 21.9% people even can't afford these three essentials of life. स्कूलिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज की तो बात ही छोड़ दीजिए आप. वो उनको 2 times का मीट, रहने को घर और पहनने को कपड़ा भी सही से प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है. क्लियर बेटे? एंड सरप्राइजिंगली आप ये जानकर अमेज हो जाओगे कि जो वर्ल्ड की टोटल पुअर पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की टोटल पुअर पॉपुलेशन का 50% of the total poor population lives in India. वर्ल्ड की टोटल पुअर पॉपुलेशन यानी यदि वर्ल्ड में 100 पुअर हैं तो उनमें से 50 हमारे देश में है. तो आप कह सकते हैं कि इन पुअर्टी एलिविएशन प्रोग्राम इंडिया गॉट फेलियर्स ड्यूरिंग प्लानिंग. सेकंड वन इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन.
महंगाई की रेट, इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा है, एंड वी हैव फेल्ड टू टैकल दिस इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। हम जो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बना है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है बेटा? व्हेन वेजेस कैच प्राइसेस and prices catch wages. Then it is called inflationary spiral। यानी जब प्राइस इसलिए हाई है क्योंकि वेजेस हाई है, और वेजेस इसलिए हाई है क्योंकि प्राइसेस हाई है, देन इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। और हम इस इन्फ्लेशनरी स्पाइरल को 5 ईयर प्लानिंग अडॉप्ट करने के बाद भी इसको हम टैकल नहीं कर पाए हैं। आप देख सकते हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। क्लियर? Because of this high rate of inflation during 5-year plans, real income of the people has tended to erode. What do you mean by real income, beta? Real income means purchasing power. Although income of the people increases, but their real income tends to erode due to high rate of inflation. महंगाई बढ़ने की वजह से जो उनकी रियल इनकम हो रही है वो कंटिन्यूअसली इरोड हो रही है, और इसके साथ ही साथ ना केवल रियल इनकम ऑफ द पीपल डिक्रीजेस or erodes, but gulf between riches and poor has tended to rise. Clear? Only first plan is an exception. केवल फर्स्ट प्लान ही एक एक्सेप्शन है जिसमें जो प्राइस थी वो डाउन हुई थी, उसके बाद में सभी प्लान्स में सेकंड प्लान से लेकर 12th प्लान तक प्राइस कंटिन्यूअसली तेजी से इंक्रीज हो रही है। सो वी फेल्ड टू रिमेन प्राइस स्टेबल। क्लियर बेटा? नाउ वी कम टू थर्ड पॉइंट, unemployment crisis. Third point is unemployment crisis. अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट का संकट बढ़ता ही जा रहा है। Although it was an important objective of planning to remove problem of unemployment or to generate more and more opportunities of employment, and eventually we generated more and more opportunities, but हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे प्लानर्स ने ऐसी प्लानिंग की है कि मोर एंड मोर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं, तो भी चैलेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ नॉट सबसाइडेड। चैलेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हम सबसाइड नहीं कर पाए हैं। फर्स्ट प्लान के एंड में जहाँ 53 lakh persons were unemployed,
53% अनएम्प्लॉयड थे, वही अब क्या हुआ है बेटा, 11th प्लान के एंड में 11th प्लान के एंड में मोर देन 4 करोड़ persons were unemployed. 4 करोड़ से ज्यादा persons unemployed हैं। और as you know, बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा पेट क्या पाप नहीं करता। तो ये बढ़ती हुई इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट causes social unrest. सोशल अनरेस्ट को बढ़ावा दे रही है और प्रोसेस ऑफ ग्रोथ के लिए खतरा है कि डेंजरस फॉर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। क्लियर बेटा। अब आता है हमारा इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। Inadequate means that are not enough. 12 5-year plans complete होने के लगभग होने ही वाली हैं और उसके बावजूद भी से क्या है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि मैंने आपको बताया था, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, पावर्स, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सभी क्या है बेटा, ये 67 इयर्स हो गए हैं प्लानिंग के, फिर भी ये इनएडिक्वेट हैं। क्लियर। और इसका रिजल्ट क्या है बेटा, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्लानिंग के टारगेट्स हैं वो एक्चुअल ग्रोथ में कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं। एक्चुअल ग्रोथ फेल्स टू मैच द टारगेट्स ऑफ द प्लानिंग ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्यू टू inadequate infrastructure। क्लियर बेटा। और उसमें पर्टिकुलरली शॉर्टेज ऑफ पावर। एज यू नो, all types of industry needs power, needs electricity, and if there is no enough electricity, the electricity generation, power generation, overall process of growth and development tends to decrease, tends to stop। क्लियर बेटा। उसके बाद आता है हमारा 5th पॉइंट, skewed distribution। skewed means बेटा unequal। जो नेशनल इनकम आती है, प्राप्त जनरेट होती है, पहली बात तो इन सब की वजह से उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। दूसरी तरफ जो ग्रोथ भी हुई उस ग्रोथ की वजह से जो नेशनल इनकम आती है, जो जीडीपी आती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है, अनइक्वल है। और जबकि जो इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी को क्या कहा गया था बेटा, ये प्रिंसिपल गोल कंसीडर किया गया था प्लानिंग का। प्रिंसिपल गोल में यानी देश में न केवल इकोनॉमिक रूप से बल्कि सोशली भी इक्वालिटी प्रमोट करना, देश में ऊंच नीच का भेदभाव चाहे वो इकोनॉमिकली हो या सोशली हो, उसको दूर करना, ये प्रिंसिपल गोल माना गया था। लेकिन दिस इज आयरनिकल दैट
this principal goal has converted into principal failure of planning. क्यों बेटा? क्योंकि एक तरफ तो गल्फ बिटवीन rich and poor has widened. जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है. रिच और ज्यादा रिच होते जा रहे हैं, जबकि पुअर और ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं. क्लियर? और इसी की वजह से गवर्नमेंट को ये कंपेल होना पड़ा है जॉब्स में रिजर्वेशन अलाउ करने के लिए, जिससे कि जो हमारे इकोनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको थोड़ा सा कंपनसेशन दिया जा सके. क्लियर बेटा? तो इस तरह से हम कह सकते हैं बेटा, जैसा कि यूएनओ की एक्सपर्ट टीम ने भी ऑब्जर्व किया है कि इम्प्लीमेंटेशन and enforcement have been the principal shortcomings of planning in India. इंडिया में प्लानिंग तो बना दी गई, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से टारगेटेड गोल्स को अचीव करने के लिए होना चाहिए था. क्या कहा है कि plans are formulated after a good deal of deliberations, but the targets are not achieved due to inefficient administration, dishonesty, vested interest, red tapeism, etc. कि प्लान्स तो बड़ा सोच विचार कर, बड़ा कंसिडरेशन कर करके बनाए गए प्लान्स तो, लेकिन उनके जो टारगेट्स थे वो टारगेट्स अचीव नहीं हो पाए. और उसके रीज़न क्या क्या थे कि एक तो हमारे इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिसऑनेस्टी, corruption, red tapeism, एक्सेट्रा. इन सभी की वजह से जो प्लान्स के टारगेट्स थे उनको पूरी तरह अचीव नहीं कर पाए और प्लानिंग फेल हो गई. और it was owing to overall failure of the strategy of planning that in 1991 government took a U-turn from the policy of control and regulations to the policy of market driven growth process. और 1991 तक हमने यही पॉलिसीज अडॉप्ट की जिनमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये सभी, और प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री. लेकिन क्योंकि हम टारगेटेड जो गोल्स थे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको हम अचीव नहीं कर पाए, तो 1991 में गवर्नमेंट ने इन पॉलिसी को छोड़कर, इस प्लानिंग को छोड़कर, जो कि हमारी पॉलिसी ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशंस थी, उसको छोड़कर एक यू टर्न लिया और पॉलिसी ऑफ मार्केट ड्राइवन ग्रोथ प्रोसेस को अडॉप्ट किया. दैट इज आल्सो कॉल्ड NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. और इसको हम अपने आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. क्लियर? उसमें सभी के सभी जो पॉलिसी, जो प्रोग्राम्स थे ग्रोथ और डेवलपमेंट को, उनको रीडिफाइंड किया, जिसको हम अपने आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. इसी के साथ आपका ये चैप्टर 2 हैज़ बीन completed now. Study well at home. Thank you.